हेलो बच्चों, जेसी जागरण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल हम लोग कक्षा 9वीं की मैथ पढ़े थे और आज हम कक्षा 9वीं की मैथ को ही आगे पढ़ेंगे। जैसा कि कल हम लोग कक्षा 9वीं की मैथ में प्रश्नावली 1.1 के कुछ क्वेश्चन किए थे और आज इसी तरह आगे के प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। आप सभी इस चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और आगे के भी वीडियो मैं बना सकूं। आज हम लोग अध्याय 1 में के संख्या पद्धति के बारे में आगे प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन करेंगे। तो उस प्रश्नावली 1.2 क्वेश्चन करने से पहले जो हम लोग कल संख्या पद्धति में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं और परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ये सब पढ़े थे। इसके बारे में प्राकृत संख्या के बारे में हम लोग थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि कल का क्या याद है कि नहीं। तो प्राकृत संख्या में जिन्हें हम गिनती के रूप में उपयोग कर रहे हैं, जो 1 से अनंत तक चलती रहती हैं, उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? पूर्ण संख्या वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक चलती हैं, उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। और पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिसमें ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य और धनात्मक पूर्णांकों के समूह को ही पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, जैसा कि हम संख्या रेखा में प्रदर्शित करके देखे थे। अब इसके बाद परिमेय संख्याएं, वह संख्याएं जो P/Q के रूप में प्रदर्शित होता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते, जैसे √2, √3, √5, √7, ये सब अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती हैं? परिमेय संख्याएं 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, ये सब माने बटे वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। 5 भी हो सकता है परिमेय संख्या, 7 भी हो सकता है, ये सब परिमेय संख्याएं होती हैं। अब वास्तविक संख्या में सभी संख्याएं, परिमेय संख्या भी आ जाती है, अपरिमेय भी संख्याओं का संग्रह ही वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत आता है। तो वास्तविक संख्या में √2, √3, ये सब भी वास्तविक संख्या भी कहलाएगी। और -1/2, 2/3, ये सब भी परिमेय संख्या जो है वो वास्तविक संख्या के अंतर्गत आ जाती हैं। अब हम प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चनों को आगे करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन नंबर 1 में नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। क्या लिखा है? पहला क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। नंबर एक क्या बोल रहा है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या बोला पहला क्वेश्चन? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो क्या कह सकते हैं अपन? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या हो सकती है। पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली
प्रश्नावली 1.2। तो सत्य असत्य है। पहला क्वेश्चन क्या बोला है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो क्या बोलता है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो इसको कारण के जानेंगे, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंतर्गत हम परिमेय संख्या की परिभाषा हम जैसे जानते हैं कि वास्तविक संख्याएं में परिमेय संख्या भी आती है, अपरिमेय भी संख्या आती हैं। तो परिमेय संख्या के जो है अपरिमेय संख्या जो है वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है। अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती है? -2, -2 सॉरी √2, √3, √5, ये सभी अंडर रूट वाली संख्याएं अपरिमेय संख्याएं। ये अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती हैं। कारण क्या दे सकते हैं? कारण लिख सकते हैं अपन। कारण इसका हल में यह कथन क्या है? सत्य है। ये कथन सत्य है। कारण लिख देंगे। कारण क्योंकि वास्तविक संख्याओं में क्या कारण लिख देंगे यहाँ? क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या आती है। अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। ये कथन क्या हो गया? ये कथन क्या हो गया? सत्य। क्या होगा? सत्य। ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? दूसरा क्वेश्चन बोलता है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ यहाँ स्मॉल है, ये स्मॉल है। स्मॉल m एक प्राकृतिक संख्या है। तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। तो संख्या रेखा पर दोनों ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याएं होती हैं, किंतु प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल संख्या हो, यह संभव नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या है। यम एक प्राकृतिक संख्या है। क्या हम संख्या रेखा पे अंडर रूट को प्रदर्शित कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, ये संभव नहीं है। इसलिए ये कथन क्या है? असत्य है। ये कथन क्या है? असत्य है।
अब इसका डिटेल कारण लिख लेंगे। यहाँ कारण क्या लिख लेंगे, जैसे संख्या रेखा है, मान लो संख्या रेखा है, जैसे संख्या रेखा है, संख्या रेखा अपन दर्शा सकते हैं ऐसे। ये 0, 1, 2, 3, 4 ये है। ये क्या हो जाएगा, -1, -2, -3, -4। इसका अंडर रूट करेंगे तो इसका तो आ जाएगा। क्या इसका अंडर रूट करेंगे तो आएगा, इसका अंडर रूट करेंगे आएगा, माइनस में होगा, क्योंकि -√1 क्या होगा, ये नहीं होगा, इसलिए ये कथन असत्य है। ठीक है, तो कारण क्या लिख सकते हैं, यह कारण लिख लेंगे, संख्या रेखा पर दोनों ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याएं होती हैं। परंतु प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल संख्या नहीं हो सकती, वर्गमूल संख्या हो यह संभव नहीं, यह संभव नहीं है। ठीक, अब इसी तरह जैसे मान लो यहाँ अंडर रूट 2 है, -√2, क्या हम इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये कथन असत्य है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, तीसरा क्वेश्चन, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या बोला है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो लिख लेते हैं इसको भी। लिख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन, प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होती है। ठीक, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये वाले क्वेश्चन में क्या था, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या, इसका सिर्फ अपोजिट है। क्या है, ये वाला क्वेश्चन सिर्फ इसका अपोजिट है। अपोजिट है तो क्या होगा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो कथन असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के समूह में परिमेय संख्याएं एवं अपरिमेय संख्याएं दोनों होती हैं।
इस केवल अपरिमेय संख्या नहीं होती है। इसमें क्या बोला है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। केवल एक ही अपरिमेय संख्या को ही बोल रहा है, इसलिए इसमें हम कह सकते हैं कि नहीं, ये भी कथन क्या है, असत्य है। क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय भी संख्या आती है और अपरिमेय भी संख्या आती है, इसलिए यहाँ कारण लिख देंगे। परिमेय संख्याएं एवं अपरिमेय संख्याएं दोनों होती हैं। अपरिमेय संख्याएं दोनों होती हैं। केवल अपरिमेय संख्या बस नहीं होती, केवल अपरिमेय संख्या बस नहीं होती, ये अपरिमेय संख्या नहीं होती। ठीक, अपरिमेय संख्या बस नहीं होती। ठीक, अब क्या करेंगे, अब प्रश्न नंबर 2 को क्वेश्चन करेंगे। अभी प्रश्न नंबर 1 के क्वेश्चन कर रहे थे, जो 3 असत्य सत्य के क्वेश्चन थे, उसको कारण देके उत्तर देना था, उसको अपन कर चुके हैं। अब आगे के क्वेश्चन जो क्या बोल रहा है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसके बारे में लिखेंगे। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। जो एक परिमेय संख्या है। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन का आंसर लिखना है, कैसे लिखना है एग्जाम में।
क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक अपरिमेय संख्या है। तो अपन क्या कर सकते हैं इसमें, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होते हैं। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक, यहाँ लिख सकते हैं ऐसे ही हल में, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। हम एक उदाहरण में क्या ले सकते हैं? उदाहरण में हम धनात्मक पूर्णांक लेते हैं। कौन सा? धनात्मक पूर्णांक। कौन कौन से होते हैं धनात्मक पूर्णांक? बताओ बच्चों, कौन कौन से होते हैं धनात्मक पूर्णांक? जैसे कौन कौन से होते हैं? 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 9 का उदाहरण लेते हैं। जैसे 1 है। क्या है? 1 को क्या बोला है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल कर दिए 1 का, तो ये क्या प्राप्त होता है हमें? 1 का वर्गमूल जब लेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 1 ही प्राप्त होगा। तो ये कौन सी हो गई? परिमेय। कौन सी हो गई? परिमेय। ठीक, ऐसे ही 2 को लेंगे, ये कौन सी प्राप्त होगी? √2। √2 वाले का क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। यहाँ भी संख्या लिख दो। ठीक, √3 को लेंगे। √3 को लेंगे तो क्या प्राप्त होगा? √3 ही प्राप्त होगा। ये भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या। ऐसे ही √4 को लेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 2, क्योंकि हम 4 को क्या करेंगे? कैसे प्राप्त हुआ 4? √4 से 2 हम गुणनखंड लेते हैं। जैसे यहाँ XY गुणनखंड लेंगे तो 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 में 2 को 2 का जोड़ा बनाएंगे तो कितना? 2 जोड़े बने तो कितना? 1 ही 2 निकलेगा। ये क्या हो गई? परिमेय संख्या। क्या हो गई? परिमेय संख्या। ऐसे ही √5 को लेंगे, क्या प्राप्त होगा? √5 ये प्राप्त होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। ठीक, ऐसे ही √5 हो गया। √6 लेंगे तो क्या होगा? ये भी √6 ही रहेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या।
क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हम इसका वो करेंगे, क्या गुणनखंड करेंगे। तो मान लीजिए 6 है, यहाँ 6 का हम गुणनखंड लिए तो क्या प्राप्त हुआ? तो दो दूरी द्वितीयाई 6, 3 एकम 3, तो 2 और 3 आया। इसका वर्गमूल है, क्या इसका जोड़ा बन रहा है? नहीं बन रहा है, इसलिए ये क्या हो गई? अपरिमेय संख्या। ये रफ्कार है, इसको काट देंगे साइड में। ठीक, इसको नहीं करना है एग्जाम में, अलग से रफ्कार लिख के करना है। और फिर इसके बाद √7, √7 को √7 ही रहेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक, क्या होगा? अपरिमेय संख्या। और फिर इसके बाद क्या होगा? 8, 8 में क्या होगा? ये भी अपरिमेय संख्या, क्योंकि 8 में क्या लेंगे? 2 चौको 8, द्वितीयाई दो दूनी 4, 2 एकम 2, तो जोड़ा बनाएंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 का तो जोड़ा बन गया, क्या 1 का बनेगा? नहीं बनेगा, इसलिए ये क्या हो गया? 2 बाहर निकल आया 2 ये, तो ये भी जो अंडर रूट में हो गया, ये भी क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। तो यहाँ भी क्या लिख देंगे? अपरिमेय संख्या। और ऐसे ही 9 को ले लेंगे। 9 में क्या होगा? ये जैसे 9 है, 9 को क्या करेंगे? 3 से करेंगे। 3 एकम 3 त्रिकाई 9, 3 एकम 3, ये इसमें जोड़ा बन गया कि नहीं बना? बन गया, 3 गुणे 3, ये बाहर निकालेंगे। तो बाहर निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें? 3 ही प्राप्त होगा, तो ये भी क्या हो गया? परिमेय संख्या। क्या क्या लिए थे उदाहरण में? हम क्या लिए थे उदाहरण लेने के लिए? 1 से लेके 9 तक। तो 1 से लेके 9 तक में हमने चेक किया कौन सी परिमेय संख्या होती है, कौन सी अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं यहाँ? उपरोक्त उदाहरण में हम देखते हैं कि 1, 4 और 9 की वर्गमूल क्रमशः 1, 2 और 3 है, जो परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक, जो क्या है? परिमेय संख्या। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला था कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या होते हैं। यहाँ देखो, ये परिमेय संख्या कौन कौन सी हो गई? जब हम उदाहरण लिए तो उदाहरण में हमें 1, 4 और 9 की वर्गमूल करने पर हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हुई है। ठीक, अभी इसके आगे और क्वेश्चन है, उनको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? दिखाइए कि संख्या
रेखा पर अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ठीक, संख्या रेखा में हमें प्रदर्शित करना है। संख्या रेखा में अंडर रूट 5 को प्रदर्शित करना है। तो अंडर रूट 5 को प्रदर्शित करने से पहले संख्या रेखा में ये है, इसको ले लेंगे। ये देखो लाइन खींच चुके हैं अपन। ठीक, लाइन तो खींच गई है, ठीक ना। अब जैसे यहाँ ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये ऐसे टिक कर लेंगे। ठीक, टिक करने के बाद ये हो गया, टिक हो गया ना। एक को 0 मान लेंगे, यहाँ 0 मान लिए तो यहाँ क्या होगा, थोड़ा दूर दूर एक ये हो गया। ठीक, 2 ये हो गया, इसको 3 मान लेंगे। ठीक, ये क्या हो जाएगा, -1 -2, ये वाला थोड़ा दूर दूर रहेगा तभी अच्छे से डायग्राम आएगा। ठीक, -3 ये हो गया। ठीक, किसका निकालना है, अंडर रूट 5 का निकालना है। किसका निकालना है हमें, अंडर रूट 5 का। संख्या रेखा हम खींच चुके हैं कि संख्या रेखा में हम किस प्रकार अंडर रूट 5 को निरूपित करना है। तो इससे पहले सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक, संख्या रेखा में निरूपित करने से सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ इसको O मान लेंगे। क्या मान लेंगे, O, इसको A मान लेंगे, इसको O मान लिए। क्या मान लिए, O। ठीक, O A मान लिए। इसकी लंबाई कितनी है, मान लो 1 सेंटीमीटर। कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, OA बराबर कितना हम मान लिए हैं, 1। ठीक, 1 इकाई। ठीक, OA बराबर 1 इकाई मान ली। तो OB बराबर क्या निकाल लेंगे, और यहाँ से
जैसे 2 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर माने हैं, तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर में खींच देंगे। ठीक, ओ ये बी मान लेंगे, बी मान लेंगे तो इसको भी क्या कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, 1 इकाई हो जाएगा। तो ए बी बराबर कितना मान लेंगे 1, ठीक, इकाई। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हमें पता है, अब इसको यहाँ से मिला देंगे। ठीक, यहाँ से मिलाएं, तो मिलाने पर ये क्या हो गया, ये भी 1 सेंटीमीटर है, इसको भी 1 सेंटीमीटर माने हैं। ठीक, 1 सेंटीमीटर इसको भी माने हैं, एक इकाई मान लेते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर हमें संख्या निकालनी है ना कि सेंटीमीटर, इसलिए यहाँ इकाई के ले लेते हैं। ठीक है, तो एक इकाई एक इकाई। ठीक, एक इकाई हो गया है, तो हमें जैसे हमें पता है ये क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया कि नहीं बना, यहाँ से लेके ये समकोण त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया। तो हम क्लास 7th में, क्लास 10th में, 8th में पाइथागोरस प्रमेय के रूप में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, समकोण त्रिभुज में पढ़े हैं ना। तो इसलिए यहाँ लिख देंगे समकोण त्रिभुज क्या माने हैं, इसको ओ ए बी, तो ए या फिर ए ओ बी माने, ए ओ बी में क्या लिखा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहेगा, क्या कहता है बताओ, कर्ण का वर्ग बराबर, हमें यहाँ कर्ण ही निकालनी है, इसकी संख्या निकालनी है, ये लंबाई कितनी है इसको निकालनी है। तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये पाइथागोरस प्रमेय है, ये है कि नहीं है। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना है, इसमें कर्ण हमें निकालना ही है, तो यहाँ कर्ण लिखेंगे, कर्ण, या फिर कर्ण की जगह हम क्या लिख देंगे, ओ बी का वर्ग बराबर लंब कितना है, लंब इसको बोलते हैं, आधार इस लंब ए बी को बोलेंगे, और आधार किसको बोलेंगे, ओ ए को बोलेंगे। तो लिख लेंगे ए बी का वर्ग प्लस आधार कितना है, ओ ए। ठीक, तो ये क्या हो गया, ओ बी का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, ए बी कितना है, 1 का स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ओ बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 धन 1। तो ओ बी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2। ठीक, ओ बी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो ओ बी बराबर कितना हो जाएगा, √2। तो यहाँ क्या निकला है, ओ बी बराबर कितना निकला, √2। तो यहाँ ओ बी का मान क्या रख देंगे, √2 रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, √2। ठीक, समझ में आया इतना। तो अब ओ बी तो निकाल लिए हैं, ओ बी निकाल लिए, तो अब इसके आगे भी बढ़ेंगे अपन। तो आगे बढ़ेंगे तो क्या, कैसे बढ़ेंगे, ये भी लंब रहेगा,
ये हो गया। ठीक, यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर ही लाइन खींचनी है। कितनी? 1 सेंटीमीटर। ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया मेरा, क्योंकि हम 2 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर माने, इसलिए इतना वो किए हैं। ठीक है, यहाँ 1 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ का मान निकालना है ऐसे। ठीक, यहाँ का, ये भी क्या हो गया? अब यहाँ का मान निकालेंगे। ये भी 1 इकाई माने हैं, 1 इकाई इसको भी माने थे। ठीक है ना? तो अब ये भी एक समकोण त्रिभुज बन गया कि नहीं बना? ये भी एक समकोण त्रिभुज। यहाँ 90 डिग्री बनेगा। यहाँ क्या बनेगा? 90 डिग्री। यहाँ जैसे बना था 90 डिग्री, ऐसे यहाँ 90 डिग्री बन गया। ये थोड़ी एक्स्ट्रा हो गया है। तो अब यहाँ भी पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। कौन सी त्रिभुज में? इसको सी मान लेते हैं। तो अब क्या होगा? BOC, त्रिभुज BOC में, त्रिभुज समकोण त्रिभुज BOC में। अब आगे ऐसे ही करेंगे। लिख लेते हैं अपन। समकोण त्रिभुज BOC में, BOC में। तो क्या करेंगे? इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय से, जैसे हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा? कर्ण क्या होगा इसमें? OC। OC का स्क्वायर बराबर लंब क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर लंब क्या हो जाएगा? BC का स्क्वायर प्लस आधार क्या होगा? OC, OB का स्क्वायर। तो OC क्या है? OC का स्क्वायर कितना हो जाएगा? OC क्या है? कर्ण है इसमें। तो OC BC कितना है? 1 का स्क्वायर। OB कितना है? √2 अभी निकाले हैं। तो ये OC बराबर क्या हो जाएगा? OC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 1 धन ये 2 क्यों होगा? √, में जब दो √, का गुणा करेंगे, √2 तो क्या प्राप्त होता है हमें? सिर्फ 2 ही प्राप्त होगा। 2 का √, में गुणा करेंगे तो 2 का जोड़ा बन जाएगा, जिसमें से एक ही 2 बाहर आएगा, इसलिए ये हो गया। तो ये OC बराबर क्या हो जाएगा? OC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? अब 2 1 3। तो OC बराबर क्या हो जाएगा? √3। जैसे यहाँ ये देखो, अब यहाँ का मान कितना आ गया? ये √3 आ गया। कितना आ गया? OC का मान √3। अब ऐसे ही फिर से वो कर लेंगे। अब ऐसे ही फिर से वो कर लेंगे। कितना? 1 सेंटीमीटर और बढ़ा लेंगे। 1 सेंटीमीटर और बढ़ा लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये यहाँ से ये बढ़ा लिए ना, यहाँ थोड़ी डिस्टर्ब हो गया। 1 सेंटीमीटर, ये यहाँ क्या मान लेंगे? अब D। अब इससे फिर से वो मिलान कर लेंगे ऐसे ही। ये कितना है? 1 इकाई। ये कितना हो गया? 1 इकाई हो गया ना, 1 इकाई। तो अब क्या करेंगे? ऐसे ही इसमें भी, ये भी वो 90 डिग्री का कोण बन गया कि नहीं बना? 90 डिग्री का कोण, हाँ बन गया। तो ये क्या हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। तो COD, समकोण त्रिभुज COD, समकोण त्रिभुज में क्या लगा देंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। क्या लगा देंगे? पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज क्या माने थे? समकोण त्रिभुज ये हो गया
COD में, COD में क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज COD में। तो क्या होगा, समकोण त्रिभुज COD में, समकोण त्रिभुज COD में आधार कर्ण, जैसे पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। यहाँ लिख देंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। कर्ण कितना है, कर्ण क्या है इसमें, कर्ण OC, OD है, क्या है OD का वर्ग बराबर लंब कितना हो गया, लंब कितना हो गया DC या CD का वर्ग प्लस आधार कितना हो गया OC का वर्ग। अब OD कितना है, OD का वर्ग कितना है, निकालना ही है। CD कितना है, 1 का वर्ग धन अंडर रूट OC का मान √3 अभी निकाले हैं, ये देखो निकाले हैं 3 का वर्ग, ठीक। तो OD बराबर क्या, OD का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, 1 धन 3। तो OD बराबर कितना हो जाएगा, 3 1 4, 3 1 4 OD का वर्ग बराबर। तो OD बराबर क्या हो जाएगा, √4। तो OD बराबर √4, तो OD बराबर कितना हो जाएगा 2 इकाई। क्या निकल आया, 2 इकाई, ठीक। 2 संख्या निकल आई। अब ऐसे ही यहाँ तो यहाँ क्या मान आ गया इसका, ये वाली संख्या इसका 2 आ गया, क्या आ गया 2। अब ऐसे ही आगे हम करेंगे और आगे बढ़ाएंगे, हमें क्या लगाना है, √5 तक जाना है, √5 आना चाहिए, तभी हम संख्या रेखा में उसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो √5 के लिए क्या करेंगे, फिर से वही कर देंगे, कितना 2। ये इसको क्या मान लेंगे, क्या मान लिए और इसको भी यहाँ से ऐसे ही वो करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ये कितना आया है, ये यहाँ वाला है 2, इसका ये मान आया है 2, ठीक। इसका मान कितना हो गया, 2 हो गया। अब इसको हम निकाल लेंगे तो हमारा √5 निकल आएगा। तो इसमें भी क्या हो गया, ये भी यहाँ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये भी क्या हो गया, DOE एक समकोण त्रिभुज हो गया, DOE भी एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो DOE एक समकोण त्रिभुज हो गया, तो यहाँ भी लिख देंगे समकोण त्रिभुज DOE में क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। जब समकोण त्रिभुज हो जाता है तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लंबाइयाँ निकाल लेते हैं। तो हमको पता है पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है, कर्ण क्या हो जाएगा
ओ ई, ओ ई का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, डी ई, डी ई का वर्ग प्लस डी ओ का वर्ग। ठीक, डी ओ ई कितना है, ओ ई का वर्ग, डी ई कितना है, डी ई कितना है, 1 सेंटीमीटर था, 1 ही सेंटीमीटर, एक इकाई लिखे थे, खींचे थे, इसमें 2 का वर्ग डी ओ। तो ओ ई बराबर कितना हो जाएगा, ओ ई का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, ये 1/4। तो ओ ई बराबर कितना हो जाएगा, अब 4 क्यों आएगा, 2 दूनी 4, तो 4 1 5 आया ना, 4 1 5। ये ओ ई स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर, क्योंकि हम चित्र में डी बराबर 1 सेंटीमीटर दिए है और ओ डी ओ बराबर 2। ठीक, तो ओ ई स्क्वायर बराबर 1 का वर्ग 1, 1 1 कम 1, और 2 का वर्ग 2 दूनी 4। ठीक, तो ओ ई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो ओ ई बराबर कितना हो जाएगा, अब ओ ई का स्क्वायर, ओ ई बराबर कितना हो जाएगा, √5। तो देखो ओ ई √5 आ गया, आया कि नहीं आया, तो ओ ई √5 ये आ गया √5। ये देखो संख्या रेखा में प्रदर्शित कर दिए कि नहीं कर दिए। अब इसके लिए क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ओ को केंद्र मानकर यहाँ से चाप खींचेंगे, कितने सेंटीमीटर का, √5 में का चाप खींचेंगे, तो यहाँ से केंद्र मान लेंगे, यहाँ रख लेंगे अपन, जैसे रखते हैं, यहाँ जहाँ आया है यहाँ से चाप खींचेंगे तो कटेगा। ठीक, ये कट गया, एक बार पेन से कर लेंगे तो और अच्छे से दिखेगा, पेन से नहीं, ये पेन ही नहीं जा रहा है, तो हो गया, ये इसमें शो करे दे रहे हैं। ठीक, ठीक, ये कहाँ कटा, देखो √5 का मान कितना होता है, जब 5 का मान हम निकालेंगे कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, 2.23, कितना सेंटीमीटर आएगा, 2.23 आएगा। ये देखो यहाँ इसमें इससे नापेंगे तो 2.23 में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ये 0 को मान लेते हैं, तो देखो ये 4, 2 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर माने थे, तो ये 2 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर, यहाँ 2 सेंटीमीटर को भी 1 सेंटीमीटर। अब ये 2 2 दूनी 2 2, देखो एकदम फिक्स आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम। तो ये हमारा सही है। ठीक, अब यहाँ क्या लिख देंगे, लास्ट में लिख देंगे अब 0 को केंद्र और ओ ई को त्रिज्या मानकर
मानकर एक चाप खींचेंगे जो संख्या रेखा को ओ ई डैश पर प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेद करता है। ठीक, जहाँ ओ ई डैश बराबर √5 है। ठीक, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। क्या बोला था कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो संख्या रेखा पर हम प्रदर्शित कर चुके हैं, देख लो √5 को। ठीक, ये देखो यहाँ लिख दिए हैं, यहाँ प्रदर्शित कर दिए हैं। देखो यहाँ क्या लिख देंगे, ओ, यहाँ ई लिख देंगे, ई डैश, ये ओ से ई डैश तक। ठीक, ये ई से चला है यहाँ, ई से कहाँ तक, ओ ई डैश तक। ठीक, इस तरह हमें संख्या रेखा, ये प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन कल लिए हैं। ठीक है, अब ऐसे ही इसमें एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल के क्वेश्चन है। उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर में क्या लिखा है, वास्तविक संख्या रेखा पर √3 का स्थान निर्धारण कीजिए। ठीक है, स्थान निर्धारण कीजिए। तो देखो ऐसे ही इसको भी बनाना है। अभी √3 का बनाएंगे तो यहाँ से √3 का वो करेंगे तो यहाँ से करेंगे, ये यहाँ से चाप लेंगे, ये चाप जो है, ये चाप जो है यहाँ से रख कर √3 से लेंगे, यहाँ से मारेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा। तो √3 का मान में कितना आएगा, 1.732 होता है, तो 1.732 में यहाँ आ जाएगा। ये देखो यहाँ कट जाएगा। ऐसे ही तो 3 तक बोला है तो 3 तक करेंगे, यहाँ तक करेंगे। ठीक, फिर यही क्वेश्चन में आगे पाइथागोरस प्रमेय लगा के यहाँ तक कर देंगे। ऐसे ही संख्या रेखा ये वाला है, ये उदाहरण नंबर ये तीसरा दिया है। यहाँ क्या बोला है, संख्या रेखा पर √2 का निर्धारण कीजिए। √2 का निर्धारण करने के लिए हम यहाँ से ले लेंगे, ये √2 का निर्धारण यहाँ से कर देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ तक लेना है, ये इसको ऊपर वाली नहीं करेंगे। तो ये भी हो जाएगा, √2 का निर्धारण भी हो जाएगा। √3 का करेंगे तो यहाँ से, √4 का करेंगे यहाँ से चाप मारेंगे। तो देखो √ चाप जब इसका मारेंगे 2 का, 4 का निकालेंगे तो यहाँ से ये देखो 2 में कटेगा एकदम, ये देखो 2 में कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ये देखो 2 में कट रहा है ना। ऐसे ही 5 का करेंगे तो 5 से काटेंगे तो आगे आ जाएगा 2 से, क्योंकि हमें पता है √2 का मान होता है 1.4314, √3 का मान होता है 1.732, √5 का मान होता है 2.236। इसलिए 2.5 में देखो 2 से एक्स्ट्रा है, 2 क्या है कि मैं ये इनका गैप जो है 2 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर में मान के किए हैं, इसलिए इतना वो गैप नहीं। तब अभी छोटा हो जाता तो ये चित्र भी छोटा हो जाता है, इसलिए इसको हम 2 सेंटीमीटर को 1 ही सेंटीमीटर माने हैं। ठीक है, और समझ में आ गया बच्चों? अगर समझ में आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो, और आगे के वीडियो भी इसी तरह के रहेंगे। आप सभी का प्यार यूँ ही बना रहा तो आगे के क्लास 9th की मैथ ज़रूर हम लोग कंप्लीट करेंगे। जय हिंद,
जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और आगे के वीडियो में और अधिक बना सकूं। जय हिंद, जय भारत।